नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन आपका अपना यूट्यूब चैनल बुद्धा स्टडी सेंटर में। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, यानी विद्युत आवेश और क्षेत्र। अगर आप अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं 12th का फिज़िक्स का सिलेबस वाला, तो आप एक बार उसको अवश्य देख लें। अब आते हैं टॉपिक पर। तो आज का हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी अस्थिर विद्युतिकी, जिसका परिभाषा है भौतिकी का वो शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युतिकी कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें स्थिर आवेश के बारे में पढ़ना है। तो अब आते हैं आवेश पे। अब हेडिंग दीजिए चार्ज, यानी आवेश, जिसका परिभाषा है आवेश किसी पदार्थ का वो गुण होता है जिसके कारण वो विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है या अनुभव भी करता है, आवेश कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि आवेश एक प्रकार का गुण है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी करता है और अनुभव भी करता है। अब आगे कुछ पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। पहला है, कोई परमाणु आवेशित तब होता है जब वह या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हो या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया हो। क्या बोले, फिर से बोलिए तो। कोई परमाणु आवेशित तब होता है जब वह या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हो या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया हो। अब दूसरा पॉइंट है, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और परमाणु धन आवेशित हो जाता है। क्या बोले, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और परमाणु धन आवेशित हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई परमाणु दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे वो परमाणु ऋण आवेशित हो जाएगा। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए, जो आवेश है ना, ये आवेश चैप्टर पहला से लेकर 8वां चैप्टर तक इसी चार्ज के बारे में पढ़ना है, इसी आवेश के बारे में पढ़ना है। तो इसको अच्छे तरीक़ा से कॉपी में नोट करके फेर करके पढ़िए और विश्वास कीजिए, आपको जो पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर परीक्षा में एक भी सवाल नहीं रहेगा। नहीं हो तो आप अपने आसपास बुद्धा स्टडी सेंटर के किसी भी विद्यार्थी से जो इंटर पास हुआ है यहाँ से, उससे मिलिए। वो आपको और अच्छे तरीक़ा से बुद्धा स्टडी सेंटर के बारे में बताएंगे। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे कि जब कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को त्याग कर देता है तो वो धनावेशित हो जा रहा था, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही थी। वहीं पर जब कोई परमाणु दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो वो ऋण आवेशित हो जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि परमाणु दो प्रकार के होते हैं, पहला धन आवेशित यानी पॉजिटिव चार्ज, दूसरा ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज। अब कुछ पॉइंट है जिसे जानना आवश्यक है। पहला है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, जिसे -e से भी दिखाते हैं।
और दूसरा पॉइंट है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जिसे +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, जिसे +E से दिखाते हैं। और तीसरा है चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, जो शून्य होता है। यहाँ जो C दिखा रहे हैं इसको कूलम बोलते हैं, ये यूनिट है चार्ज का। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप VVI भी बोल सकते हैं। परमाणु सामान्यतः विद्युतीय उदासीन होता है। क्या बोले? परमाणु सामान्यतः विद्युत उदासीन होता है। इसको हम अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एल्युमिनियम लेते हैं जिसका परमाणु संख्या 13 होता है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे। इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, दूसरा कक्षा में 8 तथा अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। हम जानते हैं कि एल्युमिनियम के प्रोटॉन की संख्या 13 होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 होगा। इस प्रकार हम कुल आवेश निकालेंगे। अब कुल आवेश निकालने के लिए 13 गुना प्रोटॉन की संख्या प्लस 13 गुना इलेक्ट्रॉन की संख्या करेंगे। 13 गुना प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा +13E और 13 गुना इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा -13E और दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम में कुल आवेश 0 होता है, यानी कि एल्युमिनियम परमाणु उदासीन होता है। अतः परमाणु सामान्यतः विद्युतीय उदासीन होता है। साबित हो गया। अब इसको आगे एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। अब क्या करेंगे? एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करवा देंगे और जब एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा तो एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बच जाएगी 10 और प्रोटॉन की संख्या वही रहेगा 13। तो अब कुल आवेश निकालेंगे। कुल आवेश निकालने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट के हो गई 10 और प्रोटॉन है 13। तो यहाँ पे 13 में 10 घटेगा तो बच जाएगा 3E। और हम जानते हैं कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है और इसको गुना कर देंगे 3 से तो हो जाएगा 3 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, इस परमाणु के बीच में यानी कि केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कक्षा में चारों ओर घूमते रहता है। अब आपको इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी कक्षा में चारों तरफ घूर्णन करते रहता है, यानी चक्कर लगाते रहता है। अब यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, अगर कोई परमाणु आवेशित होता है तो उस परमाणु के द्रव्यमान बदल जाता है। अगर परमाणु धन आवेशित होता है तो उस परमाणु के द्रव्यमान में थोड़ी कमी हो जाती है और अगर परमाणु ऋण आवेशित होता है तो उस परमाणु के द्रव्यमान में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए जब परमाणु आवेशित होता है तो परमाणु में क्या बदलाव आता है, तो आप बोल सकते हैं कि अगर कोई परमाणु आवेशित होता है तो उस परमाणु के द्रव्यमान बदल जाएगा। और किस प्रकार बदलेगा? अगर परमाणु धन आवेशित होगा तो उस परमाणु के द्रव्यमान में थोड़ी कमी हो जाएगी। अभी पीछे हम बताएं कि परमाणु धन आवेशित कब होगा? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और जहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगी और कमी होगी द्रव्यमान में भी कमी होगी। और अगर परमाणु ऋण आवेशित होता है तो उस परमाणु के क्या होगा? द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगा। और ये भी पीछे भी बताए कि परमाणु ऋण आवेशित कब हो रहा था? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा था, यानी दूसरे से ले रहा था, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जा रही थी तो द्रव्यमान में भी वृद्धि होगी। यही बदलाव होता है आवेशित परमाणु में।
अब यहाँ पे देखिए, ये उदासीन को दर्शाता है, उदासीन परमाणु का ये है। और यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज धन आवेश को दर्शाता है, ये प्लस चिन्ह के साथ दिखाया जाता है और इसके द्रव्यमान में कमी होता है। और अंतिम है निगेटिव चार्ज ऋण आवेश, ये ऋण आवेश को दर्शा रहा है, यानी निगेटिव चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ ये दिखाया जाता है और इसके द्रव्यमान में वृद्धि होता है, ये पीछे बताए भी हैं। अब इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जाते जाते आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।